आज मैं भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं का सामान्य परिचय, इस टॉपिक का अध्ययन आज से हमें प्रारंभ करना है। बच्चों, हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रम संवत 1375 से लेकर विक्रम संवत 1700 तक की कालावधि को भक्ति काल नाम से जाना जाता है। भक्ति काल इस नाम से ही यह स्पष्ट होता है कि इस कालावधि में भक्ति की प्रवृत्ति प्रमुख रही है। बच्चों, भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा अथवा संत काव्य की परंपरा और प्रेमाश्रयी शाखा अथवा सूफी संतों का प्रेम काव्य आता है। बच्चों, हमें भक्ति काल की जो प्रमुख भक्ति धारा है, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत जो राम काव्य और कृष्ण काव्य, निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा एंड संत काव्य, प्रेमाश्रयी शाखा एंड सूफी संतों का प्रेम काव्य। सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत या सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भक्ति की जो दो शाखा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो चलो बच्चों, आज हमें राम भक्ति शाखा का स्वरूप क्या है और राम भक्ति शाखा की 10 विशेषताएं विद्वानों ने, इतिहासकारों ने स्पष्ट की है, उसी का अध्ययन हमें आज प्रारंभ करना है। परंतु बच्चों, राम भक्ति शाखा का अध्ययन या राम भक्ति साहित्य का अभ्यास प्रारंभ करने से पहले ये सगुण भक्ति कहां से शुरू हुई, ये सगुण भक्ति किसने शुरू की, या राम भक्ति शाखा कब से शुरू हुई, कृष्ण भक्ति शाखा कब से शुरू हुई, कौन ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने राम भक्ति का प्रारंभ किया, कृष्ण भक्ति का प्रारंभ किया। तो चलो बच्चों, केवल हमें सगुण भक्ति का ही अध्ययन नहीं करना है, उसी के साथ साथ निर्गुण भक्ति का भी अध्ययन हमें करना है। यह सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति का स्वरूप क्या है, उसका रूप क्या है। बच्चों, हमारे हिंदुस्तान में गुप्त सम्राटों का राज्य था। गुप्त सम्राटों के काल के बाद यानी काफी वर्षों के उपरांत दक्षिण भारत के भक्तों ने वैष्णव भक्ति को विकसित किया। यानी साधारणतः 10वीं 11वीं शताब्दी में आचार्य नाथ मुनि हुए, जिन्होंने वैष्णव भक्ति का संगठन, भक्तिपूर्ण गीतों का संग्रह या मंदिरों में कीर्तन आदि की व्याख्या प्रस्तुत करने का काम किया। बच्चों, नाथ मुनि के बाद काशी में रामानुजाचार्य हुए और रामानुजाचार्य के बाद स्वामी रामानंद हुए। आचार्य रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की और उन्होंने
भगवान विष्णु की उपासना पर बल देते हुए उन्होंने राम को अवतार मानकर उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, प्रचार प्रसार किया। उसके बाद यदि दूसरी ओर देखा जाए तो द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हुए, मध्वाचार्य के बाद वल्लभाचार्य हुए, वल्लभाचार्य के बाद महाप्रभु के बाद विठलाचार्य हुए और विठलाचार्य के बाद सूरदास हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति आरंभ की थी। बच्चों, सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत या सगुण काव्य के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का विकास हमें दिखाई देता है। तो चलो सर्वप्रथम हम यह देख सकते हैं कि राम भक्ति को विकसित करने वाले जो महान संत थे, जो महात्मा थे, वे संत तुलसीदास तक या संत तुलसीदास के बाद भी कई राम भक्त कवि हुए। उन्होंने राम भक्ति को प्रवाहित करने का काम, विकसित करने का काम किया। जिस तरह से विष्णु के पहले अवतार राम है, उसी प्रकार विष्णु के दूसरे अवतार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति को भी विकसित करने का काम कुछ कृष्ण भक्त कवियों ने किया। फिर उसमें निम्बार्काचार्य होंगे, विठलाचार्य होंगे, सूरदास होंगे, मीराबाई होगी, रसकान होंगे, आदि कई ऐसे कृष्ण भक्त कवि हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति को विकसित करने का काम किया है। तो चलो बच्चों, आज हम सगुण भक्ति धारा की जो दो शाखा है, एक राम भक्ति और दूसरी कृष्ण भक्ति, तो सर्वप्रथम हम सगुण भक्ति धारा की पहली जो शाखा है वह राम भक्ति शाखा है। और राम भक्ति शाखा का स्वरूप और राम भक्ति शाखा की 10 प्रवृत्तियों का अध्ययन, विशेषताओं का अध्ययन हमें करना है। बच्चों, ये राम भक्ति शाखा पर या राम भक्ति शाखा की जो प्रवृत्तियां है या विशेषताएं है, उसी पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। इसीलिए राम भक्ति का स्वरूप और राम भक्ति साहित्य या राम भक्ति काव्य की 10 प्रवृत्तियों को, विशेषताओं को, वैशिष्ट्य को हमें बहुत बारीक देखना होगा, क्योंकि इस टॉपिक पर परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना होती है। बच्चों, ये राम भक्ति जो है हमारे हिंदुस्तान में कब से चली आ रही है, उसी का इतिहास हमें थोड़ा सा देखना होगा। क्या हमारे भारत देश में राम कथा की एक सुदीर्घ परंपरा दिखाई देती है? तो बच्चों, आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने पाठशाला से लेकर अब तक कई राम कथाएं मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में आप लोगों ने सुनी होगी। यानी हमारे हिंदुस्तान में राम कथा की एक सुदीर्घ परंपरा हमें दिखाई देती है। परंतु हिंदी राम काव्य की पूर्व पीठिका या हिंदी भाषा में जो राम काव्य लिखा गया, राम भक्ति का काव्य लिखा गया, उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण में चित्रित जो राम कथा है वह हिंदी राम कथा की पूर्व पीठिका है या हिंदी राम कथा का आधार है। लेकिन यह जो परंपरा है, यह परंपरा रामानुज की परंपरा में राघवानंद हुए और राघवानंद की परंपरा में स्वामी रामानंद हुए। स्वामी रामानंद की यह सगुण राम भक्ति की धारा हिंदी साहित्य में विकसित करने का काम संत तुलसीदास ने किया।
बच्चों, साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो राम भक्ति का जो महत्व है वह केवल संत तुलसीदास के कारण है, क्योंकि संत तुलसीदास ने रामचरितमानस नाम का महाकाव्य लिखा है। और रामचरितमानस नाम के महाकाव्य में या प्रबंध काव्य में संत तुलसीदास ने राजा दशरथ के पुत्र पुरुषोत्तम राम के आदर्शों की स्थापना की है। तुलसीदास की उसमें दास्य भक्ति हमें दिखाई देती है। इस तरह से देखा जाए तो भक्ति काल में राम काव्य का वर्णन एक सेवक के रूप में, सेविका के रूप में हमें दिखाई देता है। संत तुलसीदास के पूर्व भी बच्चों विष्णुदास हुए, अग्रदास हुए, ईश्वरदास हुए, जिन्होंने राम कथा हिंदी में लिखी है। परंतु सही अर्थ में देखा जाए तो राम कथा के जो प्रवर्तक है, जो श्रेय देना चाहिए, वह केवल तुलसीदास को हम दे सकते हैं। और तुलसीदास के राम काव्य रामचरितमानस को हम दे सकते हैं। अभी बच्चों ये हो गया राम भक्ति शाखा की पार्श्वभूमि, राम भक्ति शाखा का स्वरूप हो गया। परंतु बच्चों, राम भक्ति साहित्य जो लिखा गया वह तुलसीदास ने लिखा होगा, स्वामी रामानंद ने लिखा होगा, नहीं तो और भी कई राम भक्त कवि है, संत कवि है कि जिन्होंने राम काव्य लिखा है। वो सारा का सारा संपूर्ण राम काव्य का अवलोकन करने के बाद, राम काव्य का अध्ययन करने के बाद, हमारे जो हिंदी के इतिहासकार है, विद्वान जो है, उन्होंने राम भक्ति शाखा यानी राम काव्य यानी राम साहित्य की प्रवृत्तियां जो है वह 10 प्रवृत्तियां उन्होंने स्पष्ट की है। उनमें से राम भक्ति शाखा की यानी राम काव्य की या राम साहित्य की 10 प्रवृत्तियों में से पहली प्रवृत्ति है, पहली विशेषता है, पहला वैशिष्ट्य है राम का स्वरूप। यानी राम का स्वरूप का अर्थ यह होता है कि राम भक्त कवियों ने अपने काव्य में, अपने राम साहित्य में राम को किस रूप में चित्रित किया है, राम का स्वरूप कैसे चित्रित हुआ है। तो बच्चों, राम भक्ति शाखा के कवियों का या राम भक्त कवियों का आराध्य देव विष्णु के अवतार राम है। यानी राम भक्तियों के आराध्य देव कौन हो सकते हैं? तो वे प्रभु रामचंद्र जी हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। परंतु वे राम किस तरह से उन्होंने चित्रित किया, राम का कौन सा रूप उन्होंने वर्णन किया है? तो बच्चों, राम भक्त कवियों ने राम के रूप को चित्रित किया, लेकिन कौन से रूप का चित्रण किया? तो राम भक्त कवियों के, राम संतों के राम ये पाप का विनाश करने वाले तथा धर्म का उद्धार करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। राम विष्णु के अवतार है। और भक्त कौन है, संत कौन है? तो मानव रूप में उनके सेवक हैं। बच्चों, इनके जो राम है, उन राम में 3 गुण प्रमुख दिखाई देते हैं। ये पहला गुण राम में शक्ति है, दूसरा गुण शील है और तीसरा गुण सौंदर्य है। बच्चों, राम अपनी शक्ति से दुष्टों का विनाश कर देते हैं, लोगों को, अपने भक्तों को पाप से मुक्त कर देते हैं। दूसरा गुण जो है वह है शील गुण। राम अपने शील गुण से अपने जो भक्त है, अपने जो सेवक है, उन्हें आचार की शिक्षा देते हैं, आचार का शिक्षण देते हैं कि मनुष्य ने समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, राम भक्त कवियों के जो राम है वे अति सुंदर है, वे तीनों लोकों में अति सुंदर है। तीनों लोकों का अर्थ क्या होता है? आकाश, धरती और पाताल। ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों में वे अति सुंदर है। परंतु उसी के साथ साथ
राम में केवल ये 3 गुण है ऐसी बात नहीं है, शक्ति, शील और सौंदर्य। लेकिन उसी के साथ साथ संत कवियों के, राम भक्त कवियों के जो राम है उनमें करुणा है, दया है, क्षमा है और प्रेम आदि गुण विद्यमान है। राम लोक रक्षक है, लोगों की रक्षा करने वाला है, वो मर्यादा का पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह आदर्श के संस्थापक है। यानी इस तरह राम भक्त कवियों ने अपने आराध्य देव राम का स्वरूप अपने काव्य में, अपने साहित्य में चित्रित करने का प्रयास किया है। राम भक्ति शाखा की यानी राम काव्य की दूसरी प्रवृत्ति यानी दूसरी विशेषता समन्वयात्मकता। समन्वयात्मकता इसका अर्थ होता है समन्वय की भावना। बच्चों, राम भक्ति में समन्वय की भावना हमें दिखाई देती है। यानी राम भक्त कवियों का जो दृष्टिकोण है, राम भक्त कवियों का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है, अत्यंत विशाल है, क्योंकि राम भक्ति शाखा के कवियों ने केवल विष्णु के अवतार राम का ही गुणगान नहीं किया, राम की ही महिमा नहीं गाई, परंतु उसी के साथ साथ यानी राम के साथ साथ विभिन्न अवतार, भगवान विष्णु का भी गुणगान, भगवान शिव का भी गुणगान किया, भगवान कृष्ण का गुणगान किया और भगवान गणेश की भी स्तुति उन्होंने गाई है। यानी कहने का मतलब क्या है, उन्होंने केवल राम भक्ति को ही श्रेष्ठ माना या राम का ही गुणगान किया, राम की ही महिमा गाई, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अन्य विष्णु के जो अवतार हैं, अन्य देवताओं के अवतार हैं, फिर वह श्री कृष्ण होंगे, गणेश जी होंगे यानी गणपति होंगे, या भगवान शिव होंगे यानी शंकर होंगे, उनकी भी स्तुति की है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, ज्ञान भक्ति और कर्म भक्ति के बीच उन्होंने समन्वय स्थापित किया है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बीच उन्होंने समन्वय स्थापित करने का काम किया है। यानी राम भक्त ने अपना भक्ति मार्ग सर्वसामान्य लोगों के लिए सुलभ बनाया था। सर्वसामान्य मनुष्य को भी उन्होंने राम भक्ति का अधिकार दिया था। सबके लिए राम भक्ति समान मानी थी। यद्यपि उन्होंने परमात्मा के रूप में या परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की कल्पना अवश्य की है, तथापि ईश्वर के सगुण रूप को ही उन्होंने स्वीकार किया है, परंतु उनकी काव्य में समन्वय की भावना हमें दिखाई देती है। बच्चों, राम भक्ति शाखा की यानी राम काव्य की या राम साहित्य की तीसरी प्रवृत्ति यानी तीसरी विशेषता है भक्ति का स्वरूप। यानी राम भक्त कवियों ने, राम भक्त संतों ने जो राम की भक्ति की है, अपने आराध्य की भक्ति की है, उस भक्ति का स्वरूप किस प्रकार का था। बच्चों, राम भक्त कवि ऐसे थे कि राम के शक्ति, शील और सौंदर्य, ये इन तीनों गुणों की ओर आकर्षित थे। और यही कारण है कि राम भक्त कवियों ने और अपने राम के बीच और सेवक के बीच जो भक्ति की है, राम और भक्त इन दोनों के बीच में जो भक्ति है, वह सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया गया है। सेवक कौन है? तो राम भक्त कवि है। सेव्य कौन है? तो प्रभु रामचंद्र जी है। यानी उनके बीच में जो भक्ति का भाव है, वह सेवक सेव्य भाव की भक्ति है। बच्चों, संत कवि तुलसीदास के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि संत तुलसीदास ने उस ईश्वर से, उस राम से अपने सभी प्रकार के संबंध जोड़े थे। उनके विचार में ईश्वर कैसा है? तो दानी है। दानी है यानी दान करने वाला है। और वे स्वयं तुलसीदास कैसे है? तो इस सृष्टि
सृष्टि के सबसे बड़े गरीब है, दरिद्री है। ईश्वर क्या है? पतितों का, गरीबों का उद्धार करने वाला है। तो संत कवि तुलसीदास वे सबसे अधिक पतित है, गरीब है। ईश्वर यदि पति है तो वे संत कवि तुलसीदास उनके पुत्र है। यानी इस प्रकार से देखा जाए तो तुलसीदास राम के साथ विविध प्रकार के संबंध जोड़कर उन्हीं के हमेशा के लिए जीवन भर भक्त बनकर रहना चाहते हैं। यानी उनके लिए ईश्वर और जीव यानी मनुष्य सत्य है, क्योंकि जीव पर ब्रह्मा परमात्मा का ही अंश है। राम भक्ति शाखा की चौथी विशेषता है लोक संग्रह की भावना। बच्चों, लोक संग्रह की भावना इसका अर्थ ये नहीं है कि लोगों को एकत्र करना है। लोक संग्रह की भावना का अर्थ होता है लोक कल्याण की भावना, लोगों का विकास, लोगों का कल्याण। यानी लोगों का कल्याण इस दृष्टि से देखा जाए तो राम काव्य कितना उपयोगी है। बच्चों, लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से देखा जाए ना तो ये राम साहित्य अत्यंत उपयोगी ऐसा साहित्य है। यानी राम भक्त कवियों ने गृहस्थ जीवन की उपेक्षा कभी नहीं की, बल्कि लोक सेवा, लोगों की सेवा और आदर्श परिवार, राम सीता को उपस्थित करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम उन्होंने किया। वास्तव में देखा जाए तो राम काव्य एक आदर्श काव्य है, आदर्श पक्ष उसमें है। राम क्या है? राम आदर्श पुत्र है, राम आदर्श राजा है, सीता आदर्श पत्नी है, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई है, सुग्रीव आदर्श मित्र है, हनुमान आदर्श सेवक है। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इस काव्य में जीवन का जो मूल्यांकन किया गया वह आदर्श की कसौटी पर किया गया। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक, पड़ोसी पड़ोसी, इनके जो सुंदर संबंध जो है उसके कारण समाज एक आदर्श की ओर चला जाता है। बच्चों, राम मर्यादा का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका जीवन आदर्श था। अपने पिताजी राजा दशरथ ने राम को अपने पास बुलाकर कहा कि आपको 14 साल का वनवास है, वन में जाकर 14 साल आपको रहना है। तो प्रभु रामचंद्र जी ने अपने पिता की जो इच्छा है कि ज्येष्ठ पुत्र राम वन में जाकर रहे 14 साल, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। पिताजी ने आदेश दिया ना, पिताजी के आदेश का पालन करना पुत्र का कर्तव्य होता है। इसीलिए राम ने अपने पिताजी का जो आदेश था 14 साल वनवास में जाकर रहना, उसी को स्वीकार कर लिया और राम 14 साल तक अयोध्या नगरी छोड़कर वन में जाकर रहने लगे। 14 साल तक रहे। इसका कारण ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम एक आदर्श राजा थे। समाज के कारण, केवल समाज के कारण, मेरा समाज आदर्श रहना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। बच्चों, केवल समाज के हित के लिए राम ने लंका दहन के बाद जब पुनः अयोध्या आए 14 साल के बाद, 14 साल के बाद लंका दहन के बाद गर्भवती अवस्था में अपनी पत्नी सीता को अपने घर से निकाल दिया था। इसका कारण केवल समाज हित था, प्रजा का हित था। ये आदर्श राजा की कल्पना राम भक्त कवियों ने अपने काव्यों में चित्रित की है। बच्चों, राम भक्ति साहित्य ने राम काव्य की 5वीं विशेषता है राम काव्य के पात्र तथा
चरित्र चित्रण। बच्चों देखा जाए तो राम काव्य अत्यंत विस्तृत है। आप लोग वाल्मीकि रामायण आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, टेलीविजन पर देखा भी होगा। संत तुलसीदास का रामचरितमानस नाम का जो महाकाव्य है वो राम को लेकर लिखा गया है, सारे पात्रों को लेकर लिखा गया है। यानी राम काव्य के जो पात्र है वह असंख्य पात्र है, परंतु उसमें जो प्रमुख पात्र है, उसमें जो महत्वपूर्ण पात्र है, उनका जो चरित्र चित्रण है वह चरित्र चित्रण एक आदर्श है। यानी राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यानी इन पात्रों का जो चरित्र है वो महान है। राम काव्य के प्रमुख नायक कौन है? तो राम है। नायिका कौन है? तो सीता है। राम कैसे हुआ आदर्श है, वह अनुकरणीय है, राम का जीवन अनुकरणीय है। ऐसा कहा जाता है ना, पुत्र कैसा होना चाहिए? तो राम के जैसा। राजा कैसा होना चाहिए? तो राम के जैसा। पत्नी सीता की जैसी, माँ कौशल्य के जैसी, भाई लक्ष्मण के जैसे, भरत के जैसे, पड़ोसी सुग्रीव के जैसे, सेवक हनुमान के जैसे। यानी पल पल पर हमें यह याद आता है कि ये सारे पात्र आदर्श की मूर्ति है, आदर्श उनका